किसान साथियों नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। गांव उत्तरादावास की बदलती हुई धरोहर पर आपका स्वागत है। कोटा से आए हुए किसान भाई, इनसे आपका आपके परिचय करो। सामने परिचय कराते हैं। ये बताएंगे आपका नाम और आपका पूरा पता। कोटा निवासी शुक्रा है ना। मैंने अभी नई है ना जमीन ली है और मैं सचान सर का वीडियो देखता था, उसके अनुसार मैंने आपका मालूम किया। सचान सर ने नंबर दिया बाड़मेर वालों का, बाड़मेर वालों ने आपका नंबर दिया, तो मैं यहाँ आया है ना प्राकृतिक खेती के बारे में जानने के लिए। तो साथियों, कालूराम भाई जी आपको पता बताया, ये बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी इंसान है। ये आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी है इनको, और धरती माता के बारे में भी जानकारी है। ये रचना किस प्रकार से रची गई है धरती पर। 84 लाख योनि के इंसान एक है जो लास्ट है, तो इनके बारे में ये बताएंगे। स्वास्थ्य के बारे में, पहले स्वास्थ्य के बारे में बात होगी, फिर धरती माता के बारे में बात होगी। तो स्वास्थ्य के बारे में बताओ, कैसे खाना खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, किस टाइम उठना चाहिए, कितना हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, किससे बीमारी आती है, किससे बीमारी जाती है। सुबह की दिनचर्या सुबह की दिनचर्या शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करें? देखो साहब, किसान साथियों, यूं है कि सुबह हम जितना जल्दी उठें, हाँ सर, उठते ही परमात्मा का धन्यवाद करें, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है। हाँ, अगली श्वास आए ना आए। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करके और गौ माता के चरण छू करके अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, है ना। जैसे ही आप धरती पे पांव रखें तो उस समय परमात्मा का धन्यवाद करें। है मालिक, तेरा धन्यवाद, तू जैसा भी है, जिस रूप में भी है। सुबह उठने से और शाम तक सोने और जितना भी हमको खाना पाना वेशभूषा की जो जरूरत पड़ती है वो धरती से पड़ती है। आगे बताइए भाई साहब। फिर उसके बाद में हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, एक नॉर्मल पानी हमारा होना चाहिए, और वो भी नीचे उकड़ू बैठ के पीना चाहिए। आप इससे क्या होता है? इससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। जैसे आप उकड़ू बैठेंगे, हमारा जो पैरों में जो रक्त होता है बॉडी के अनुसार नीचे की तरफ ज्यादा होता है। 60% रक्त नीचे होता है, ब्लड जो होता है नीचे होता है। जैसे आप उकड़ू बैठेंगे वो सारा रक्त रुक जाएगा और वो आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है ना। तो जैसे आप उकड़ू बैठ करके नॉर्मल पानी पिएंगे, ठंडा ना हो, गर्म भी ना हो, रूम टेम्परेचर का पानी हो, गुनगुना पानी, हाँ गुनगुना हो, रूम टेम्परेचर पे हो पानी, तो वो आपको घूट घूट करके पीना चाहिए। वो भी यूं नहीं गट 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 यूं पी ले, सिप सिप पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए। एक दो गिलास से स्टार्ट करते हुए आप 5-6 गिलास तक ले जा सकते हैं, क्योंकि एकदम तो इतना नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन आप 5-6 गिलास पानी ले सकते हो सुबह, है ना। जितना पानी लेंगे उतना बढ़िया है। हाँ, लेकिन कम से कम 2 गिलास से स्टार्ट करें और पानी बैठ के हाँ, फिर आप आराम से थोड़ा टहलें, कमरे में तो कमरे में टहल लें, है ना। फिर उसके बाद में आप फ्रेश वगैरह हुए, इजी फ्रेश हो जाओगे, आपको कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी कोई, मतलब पानी के पीने के बाद में थोड़ा टहलेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको ऊपर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है सफाई करने के लिए। हाँ, ऊपर से कोई भी चीज की लेते हैं ना, हम कोई भी दवा लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं ऊपर से पेट साफ करने के लिए, यानी कि एक तरीके से वो बांस डाल करके नाली साफ करने वाली बात होती है। भाई साहब एक विचार मेरे मन में आ रहा है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से पहले आधी घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जो हमने भोजन किया है वो हमारे शरीर में अग्नि का प्रवेश करता है, अग्नि बनाता है, और अग्नि और पानी का कोई संबंध नहीं है। और पानी पीते हैं तो वो अग्नि को बुझा देता है, वो हमारा जो खाना है उसको ग्लास चढ़ा देता है, वो फिर हमारे क्या के लीवर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेरे मन में ये भी विचार आया, और आगे भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात बताते हैं। आप अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते, आपका स्वास्थ्य
बढ़िया रहे, किसी वेद के पास नहीं जाना पड़े, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, तो आपको 9 बजे से पहले कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सुबह 9 बजे सिर्फ पानी के अलावा कुछ ना लें। कोशिश करें 10 बजे स्टार्ट करें, और जब भी स्टार्ट करें जूस से स्टार्ट करें। जूस पत्तियों का ले लें, सब्जी का ले लें, फ्रूट का ले लें, किसी का भी ले लें जो इजी मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो ले लें। और कोशिश करें उसके बाद में अगर आपको अंकुरित मिलता है तो अंकुरित ले लें, कुछ बीज गड़ा के ले लें, भिगो के ले लें, ठीक है ना सर। उसके बाद में अगर आप ये भी नहीं लें तो फ्रूट से स्टार्ट करें। जैसे जूस नसीब नहीं हो रहा तो फ्रूट से स्टार्ट करें, है ना। 12 बजे बाद में आपको पक्का लेना है। सुबह का टाइम है कच्चे का, और शाम को आप पक्का खाएं, और सूर्य रहते रहते खा लें। आप सूर्य रहते रहते खाना खा लेंगे तो आप पानी बढ़िया पी लेंगे, क्योंकि जैसे ही खाना खाएंगे आप बॉडी में, जैसे ही अंदर खाना खाया, अग्नि तत्व हमारा स्टार्ट हो जाता है। आकाश तत्व जिसे बोलते हैं, अग्नि तत्व स्टार्ट हो जाता है। अब वो अग्नि तत्व स्टार्ट होते ही हम पानी न लें, आधा घंटे से लगाकर 2 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। आपकी कैपेसिटी के अनुसार ले लें, कम से कम आधा घंटा पानी न लें, और भोजन से पहले भी पानी न लें। लेकिन गिलास आप साथ में रखें भोजन करते समय। और भोजन करते समय आप अगर जितना निवाला छोटा लें, घास छोटा लें, उतनी आपको जल्दी तृप्ति हो जाएगी। आप जो 8-8, 10-10, 4-4 रोटियां जो हम खाते हैं, उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 2 रोटी में भी तृप्त हो जाएंगे। सब्जी ज्यादा लें, सब्जी में तेल का प्रयोग कम करें। जितना तेल का प्रयोग कम करेंगे आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहेगा। और एक खाना, ये कई बार कहते हैं लोग, रात को खाना नहीं खाना चाहिए, दिन छिपने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में हमको ये बताओ, ज्ञान बताओ इसके बारे में। देखो, हमारा जो अग्नि तत्व यानी कि सूर्य है, सूर्य से ही अग्नि तत्व है। हाँ, सूर्य से। जब तक सूर्य है हमारा अग्नि, शरीर की अग्नि तेज रहती है। और जो भी हम इस शरीर में डालते हैं उसको वो पाचन क्रिया की तरफ ले जाने में सहायक होती है। और जैसे ही हम सूर्य अस्त के बाद में खाना खाते हैं, हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। जब तक आप लेट खाना खाएंगे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कई लोग तो 2-2 बजे तक खाते हैं। तो जैसे ही आप 9 बजे खाना खाएंगे, एक तो आपका अग्नि तत्व कमजोर हो गया, जो डाइजेशन का टाइम था उससे अधिक टाइम लगेगा, और फिर आपको सोने की जल्दी। जैसे ही आपने खाना खाया, ज्यादा 10 मिनट में आप सो जाएंगे। हाँ, ये होता है। अगर आपने पानी का नियम चालू कर दिया कि आधा घंटे बाद खाऊंगा, तो आपके उधर पानी नहीं पी पाएंगे, तो डाइजेशन में गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ये बात, हाइड्रोजन हो जाएगा, सुबह आपके नाकों में खाना आएगा, ठीक है ना। तो एक हमें पानी पीने का टाइम मिल जाता है। आप सोएं जल्दी। बॉडी को 6 घंटे नींद की आवश्यकता है जवान आदमी के लिए। मेरे जैसे को 4 घंटे बहुत है। एक उम्र के हिसाब से नींद कम होती है, तो 6 घंटे नींद ले ले आदमी तो बीमार पड़ने का कोई काम नहीं। ये बात सही है। इसके अलावा फिर बस ये नियम तो, हाँ, इसको कोई भी कर सकता है। बस कंट्रोल करना है। आप 21 दिन नियम में लाएंगे इसको। मन को कंट्रोल करना है। हाँ, मन, देखो मन का ही है सब काम। भक्ति में भी आप मन को ही कंट्रोल करेंगे। आप बैठ गए भक्ति के लिए, घंटी ला रहे हैं या कहीं बैठ गए कोई सिमरन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप, वो मन का ही। हाँ, और पता लगे मन तो वहां खेत में पानी दे रहा है, मन वहां है नहीं। बकरियां खरीदने जा रहा है, उधर घोड़े खरीद रहा है, भैंस का दूध निकला नहीं निकला। हाँ, ये बात। तो ये भक्ति थोड़ी हुई, ये तो हमारा व्यापार हो गया। ये बात सही है। तो भक्ति के लिए मन को कंट्रोल करने की, भाई साहब देखो कितना बड़ा अनुभव ज्ञान दे रहे हैं। अरे ये चाय यार, बताओ। चाय वाली
चाय तो सर लेना ही नहीं चाहिए। पीना ही नहीं चाहिए, दूध हाँ। चाय बहुत ही कम। दूध के बारे में भी है कि आप दूध जब तक ले जब तक आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है। छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की आवश्यकता है। देखो, दूध हमारे हड्डियों को कमजोर करता है, हमारे दांतों को जल्दी गिराता है दूध। आपने हाथी देखा, घोड़ा देखा, दूध पीता है? नहीं। क्या खाता है? घास, जड़ी बूटियां खाता है, पत्तियां। घास पत्ती। तो ये हम भी खा सकते हैं। जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनका जूस बना लें, वो लें। आप में और घोड़े में कोई ताकत में कमी नहीं आएगी, उससे भी ज्यादा ताकत आ सकती है। जबकि हम हॉर्स पावर किससे ले रहे हैं? घोड़े से। ताकत हाथी में ज्यादा है, लेकिन मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है, सबसे पावरफुल बनाया है इसको। ये बात है। इसमें 5 तत्वों का शरीर है, इसमें आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। हाँ सर। किसी भी जीव में सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं है जितनी इंसान में, जितनी इंसान में परमात्मा ने दी है। ठीक है ना? उसके उपरांत भी कितना भी विद्वान हो, 12-15% से ज्यादा आज तक उसने इसको काम में नहीं लिया, जबकि ये 100% दी हुई है परमात्मा ने। ये बात सही है। परमात्मा ने इसके लिए पूरी सृष्टि की रचना करी, पहले पूरा तैयार करके सारा मसाला दिया, पेड़ पौधे बनाए, जल के जीव बनाए, उड़ने वाले पक्षी बनाए, इसके खाने पीने के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियां लगाई, सही है। पेड़ पौधे लगाए, उनमें फल लगाए जिसको पशु भी नहीं खा सकता, ऐसे ऐसे फल लगाए। आज बादाम है, कोई पशु खा लेगा? है? नहीं। आपका नारियल है, कोई पशु तोड़ के खा लेगा? इंसान ही तोड़ सकता है, इंसान ही खा सकता है। ये बात सही है। ठीक है ना? परमात्मा ने उन जीवों के लिए भी बनाए हैं जहां उनका मौका लगता है वो खाते हैं, उन्हीं से ही चल रहे हैं। वो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह जल से, इनसे चलते हैं वो लोग। लेकिन इंसान उनको तो नहीं खा के दूसरे जीवों को खा रहा है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। जीवों का जो भोजन है वो मनुष्य कर रहा है। हाँ, आप फल फ्रूट वाला भोजन जीव नहीं कर रहा। ये बात आपकी सही है ना? आज जो है आपकी मृत्यु दर जो ज्यादा हो गई, हार्ट अटैक हो रहे हैं। देखो कालूराम जी, जो हमने जन्म लिया है तो ये क्लियर सी बात है, मर के भी जाना है। आप जी रहे हो, हम जी रहे हैं, तो हमारे में एक जीव देखो जी, मेरे को है तो जी रहे हैं। बिल्कुल। ये क्या है, ये मैंने 1.5 साल में मैंने सारी चीजें इकट्ठी करी है। ठीक है ना? मैं क्या है, शुगर का पेशेंट रहा हूं, 32 साल मैंने गोली खाई है। अच्छा। और बाईपास भी हुआ पड़ा है मेरा। अच्छा। शुगर की वजह से। लेकिन 1.5 साल से मैंने ये चीज अपना रहा हूं, खाने पीने में बदलाव किया। मेरे खाने का यह है कि मैं सुबह जूस लेता हूं, उसके बाद में फ्रूट लेता हूं, उसके बाद में मैं सलाद मिली तो ली, नहीं तो लेता जरूर हूं कुछ न कुछ। उसके बाद में मैं एक आधी रोटी लेता हूं, रोटी में सब्जी ज्यादा लेता हूं। और रोटी खाने का तरीका है मेरा, इतने घास को लेता हूं मैं, नाखून जितना, अंगूठे के नाखून जितना घास लेना है। तो वैसे ही आप एक रोटी खाएंगे तो तृप्ति आ जाएगी। आप उसको चबा चबा के, जब इतना सा खाएंगे तो चबाना तो पड़ेगा ही आपको। कहते तो 32 बार है, लेकिन आपने 8-10 बार भी चबा लिया तो पर्याप्त हो गया। लेकिन हम लोग 32 दंतों से 32 बार खाना है ये। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोटी को दूना बनाते हैं, चम्मच टाइप, उसमें सब्जी फंसाते हैं पूरा एक साथ। न तो वो गलता है अंदर, न वो पूरी तरीके से पच पाता है ना? खाली फिलिंग ही करते जाते हैं, खूब सारी रोटियां खा लेते हैं। जैसे आप कम खाएंगे, छोटा घास लेंगे, आपकी तृप्ति आ जाएगी। और मनुष्य को क्या है, धन्यवाद, बहुत ज्ञान दिया, अनुभव ज्ञान दिया। जय श्री राम।